गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, आज का है ना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सीरियस टॉपिक है ये। क्योंकि ना काफ़ी बार जब मैं स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करता हूँ, पढ़ाता हूँ और पढ़ाई करने के बाद भी है ना स्टूडेंट की काफ़ी सारी कंप्लेंट्स मेरे को देखने को मिली है कि सर प्रॉफिट तो होता है लेकिन टिक नहीं पाता, तो मेरे से गलती क्या हो रही है। वो टॉपिक के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। बहुत सीरियस और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो हमारा पैसा है ना वो हार्ड अर्न मनी है। हमारा जो उसके पीछे ना बहुत मेहनत लगी है, वो एक एक रुपये अपन कमाते हैं ना, उसके पीछे एक हमारी एक पसीने की एक बूंद है। ठीक है, अगर वो पैसा जो है ना वो सही जगह जाए और वहाँ से कुछ रिटर्न आए ना, तो ही वो पैसा कमाने का मतलब है, उससे हम लोग को सेटिस्फिकेशन मिलेगा। लेकिन देखिए, ट्रेडिंग एक है ना, एक कुआं है। कुआं वो मौत का कुआं नहीं है, वो मौत का कुआं भी है कुछ ट्रेडर्स के लिए और एक सोने के खदान भी है। तो आपको चॉइस करना है कि आपको मौत के कुएं में जाना है या कुएं में से सोने की खदान से वो सोना लेना है। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले ना मैं आपको एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहूँगा। ये स्टोरी मेरी खुद की नहीं है। ठीक है, ये मैंने सुनी है संदीप महेश्वरी जी से, जो कि मैं उसका फॉलोअर हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर है, काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे काम करते हैं, आप जाके देख सकते हो। उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी जो कि मेरे को बहुत बढ़िया लगी। तो देखिए, उस स्टोरी में क्या होता है ना, एक बिजनेसमैन होता है जो शहर से आता है, मतलब बोलो बम्बई बोलो या कोई भी शहर बोलो, वो काफ़ी बड़े लेवल का बिजनेसमैन होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब वो पैसे वाला इंसान होता है, अमीर। वो जाता है गाँव में जाता है, तो गाँव में है ना उसको एक फैक्ट्री डालनी होती है, प्लांट। तो वो ना वो जगह है ना, जगह की खोज में वो गाँव में जाता है। गांव में जैसे जाता है, उसको एक बहुत अच्छी हरी भरी जमीन दिखती है, हरी भरी एकदम। वहां से एक नदी थी, नदी के उस पार उधर भी ऐसे हरियाली वाली एक लैंड थी, एकदम प्लेन थी, मतलब लैंड नदी, उसके पार भी एक लैंड थी। तो वहां पे पहुंच जाता है। बड़ी उसके पास है ना वो BMW सीरीज की कार रहती है, एकदम सूट ब्लेजर पहन के जाता है। और वहां पे जैसे जाता है ना, वो अकेला होता है, ड्राइव करके जाता है और देखता है जाना होता है उसको नदी के उस पार जाना है, उस पार। लेकिन वो देखता है कि जाए कैसे, उसके पार तो कार है। अगर वो कार से अगर जाएगा लंबे से, तो वो एक 8 घंटे का सफर था और वो नहीं चाहता था कि मैं 8 घंटे काट के उतना समय बिता के उधर जाऊं। तो वो क्या करता है, वो देखता है कि वो नदी में ना एक नाव है, उधर नाव में एक आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, नाव में तो जाता है, उसके पास नाव वाले को पूछता है, भाई साहब मेरे को वो उस पार जाना है, क्या आप मेरे को लेके चलोगे? तो बोलते हाँ मैं लेके चलूंगा। तो बोलते कुछ आपको खुशी से पैसे भी दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं साहब, आप बैठ जाओ, मैं आपको पहुंचा दूंगा। तो नाव से ना वो लोग जाते होते हैं, मतलब वो नदी से थोड़ा डिस्टेंस जाता है, मतलब 100 मीटर 200 मीटर। तो वो बिजनेसमैन पूछता है नाव वाले को, क्या आप मेरे को जानते हो? नहीं साहब, मैं आपको नहीं जानता। आप अखबार पढ़ते हो? नहीं, मैं अखबार नहीं पढ़ता सर, क्योंकि मैं तो एक मतलब अनपढ़ आदमी हूँ, मेरे को अखबार पढ़ना नहीं आता। कैसे आदमी हो आप मेरे को जानते हो? मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। अगर आप अखबार पढ़ते होते ना, तो मेरी फोटो अखबार में आती है डेली। ठीक है, मतलब डेली बिजनेस टाइकून, बिजनेस जाइंट, आप देख पाओगे ना, तो बहुत मतलब मैं रिनाउंड, एक बहुत फेमस आदमी हूँ। आप मेरे को नहीं पहचानते क्या? ऐसे बोलते ना, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? तो फिर वो नाराज हो जाता है, नाव वाला मायूस होता है। ठीक है, वो लेकिन सुन लेता है, फिर पीछे मतलब वो छोड़ता है पीछे और नाव चलती रहती है आगे। फिर वो बोलता है, देखो मैं अभी है ना आपके गाँव में ना एक फैक्ट्री डालवाऊंगा मिनरल वाटर की। ठीक है, और वहां से ना मिनरल वाटर बन के शहर में बेचा जाएगा। तो बोलता है सर ये मिनरल वाटर क्या होता है? तो बोलता है आपको मिनरल वाटर भी नहीं पता? नहीं सर, मैं तो गांव का आदमी हूँ, मेरे को कोई मिनरल वाटर नहीं पता। तो बोलता है आप जब भी जाते हो ना शहर में आप देखते हो ना दुकान में वो बोतलें लगती है पानी की, वो होती है मिनरल वाटर की बोतल। तो बोलता है कि मैं शहर कभी गया नहीं सर, क्योंकि मैं तो देखो अनपढ़ आदमी हूँ। तो फिर वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है, मतलब उसका लगता है यार ये आदमी से बात करके कुछ फायदा नहीं है। तो बोलता है यार आप कैसे आदमी हो, कैसे जीते कैसे हो आप? क्योंकि आपको तो इतनी सी भी नहीं पता कि मतलब शहर में पानी की बोतलें होती है, आप मेरे को नहीं जानते, मैं बिजनेसमैन हूँ। तो फिर और थोड़ा नाराज हो जाता है आदमी, तो क्या करे इससे? तो फिर नाव और थोड़े आगे जाती है, मतलब 50% आधे पे नाव जाती है। नाव में थोड़ी सी तकनीकी खराबी आती है, और नाव में ना पानी भरना चालू हो जाता है, पानी भरना। तो अभी क्या होता है, उसको तैरना नहीं आता बिजनेसमैन को, लेकिन तैरना किसको आता है? नाव वाले को। ठीक है, जैसे पानी भरने लगा, फिर वो डरने लगा बिजनेसमैन बोला कि नाव वाले को, भाई साहब एक काम करो, मैं आपको चाहिए वो दूंगा, जितना पैसा चाहिए उतना मैं आपको पैसा दूंगा, बस मुंह खोलिए, कितना चाहिए उतना मैं आपको पैसा दूंगा, बस मेरी जान बचाइए। तो नाव वाले का जवाब सुनिए। नाव वाले ने इतना बोला, कैसे आदमी हो आप? आपको तैरना नहीं आता?
लेकिन देखिए भगवान की दुआ है, मेरे को खाली तैरना नहीं आता, लेकिन जो डूबने वाला इंसान है ना उसको बचाना भी आता है। ये बहुत देखिए ये जो स्टोरी इससे सीखिए कि आपको है ना किसी मेंटोर की, किसी गुरु की जरूरत है, किसी को कभी कम ना समझे। कौन कभी आपको हाथ दिए जिंदगी में और आपकी जिंदगी बदल जाए ये कोई नहीं बता सकता। याद रखिए हमेशा फ्रेंड्स, कभी भी याद रखिए, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा आदमी आएगा, ऐसा कोच आएगा, ऐसा गुरु आएगा, आपको लगेगा यार इसके पास कुछ है नहीं, लेकिन वो आपको है ना लाइफ टाइम की जो खुशियां है, अपनी जिंदगी भर की खुशियां, वो आपको देके जाएगा। बस एक बार उसका हाथ थमाना सीखिए, और आपका हाथ जिसके हाथों में है ना वो रिलायबल आदमी होना चाहिए। मतलब आप बोलते ना, जिस विश्वास से हम उसके हाथ में हाथ दे रहे हैं ना, वो थमाने की उसमें भी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो देखिए नाव वाले को तो उसने बोला कि यार ये तो इसमें कुछ है नहीं इसमें, लेकिन नाव वाले की जरूरत उसको कब पड़ी? जिंदगी, मतलब उसकी जिंदगी बचाने वाला वो नाव वाला था। कैसे था? क्योंकि उसके पास वो स्किल था, भले उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास वो तैरने का भी स्किल था और दूसरे को बचाने का भी स्किल था। तो हम लोग भी देखिए, हम लोग भी यही करेंगे यहाँ पे मार्केट में, खुद तो सीखेंगे, खुद आगे बढ़ेंगे, लेकिन दूसरों को भी आगे साथ में लेके चलेंगे। तो ये है हमारा मोटिव। देखिए ये स्टोरी से बस इतना सीखिए कि हमारे लाइफ में ना एक कोई ऐसा कोच चाहिए, मेंटोर चाहिए, जिसके साथ में हम लोग आगे बढ़ सके। और अगर हम लोग उसको स्टॉक मार्केट से रिलेट करें तो हम लोगों को ऐसा एक इंस्टीट्यूट चाहिए, या फिर ऐसा कोई कोच चाहिए, ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे आप है ना प्रॉफिटेबल होके ही बाहर आओ। प्रॉफिटेबल, जो आपको सिखाए कि ट्रेडिंग माइंडसेट कैसे होता है, इन्वेस्ट क्या करना है, क्योंकि आपका जो पैसा है ना वो बहुत मेहनत की कमाई है, मेहनत लगती है उसके पीछे। अगर देखो, मैं भी आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, 12 साल से आईटी में काम किया, मैं 12 से क्या 14 साल से, और अच्छी बिग, मतलब जो ना बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि TCS है, IBM है, 3i इन्फोटेक है, उनके साथ जुड़ के भी मैंने काम किया, पैसा जमाया। लेकिन देखिए शुरुआत में मेरा एक्सपीरियंस भी थोड़ा खराब था ट्रेडिंग के मामले में, लेकिन मैं सुधार करके गया, पेशेंस डेवलप करके गया, और मेरे को फिर पता चला कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना कैसे है, जो कि अब हम लोग है ना मेरे से जुड़ के वो सीखोगे। ठीक है, तो देखिए आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, बहुत सीरियस मैटर है, मतलब बहुत सीरियस टॉपिक है, बहुत सीरियस है, और ये आप इसको है ना बहुत गंभीर तरीके से आप उसको सोचना चाहिए। आज का टॉपिक ये है कि निफ्टी और ये जो बैंक निफ्टी है, इससे सही में प्रॉफिट होता है क्या? सही में होता है क्या? अगर होता है तो लोग तो बोलते हैं यार मेरा लॉस ही हो रहा है, लॉस ही हो रहा है, मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ, 2 साल से काम कर रहा हूँ, 3 साल हो गए मेरे मार्केट में, लेकिन मैं अब तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया। ठीक है, मैं काफ़ी लोगों से सुनता आ रहा हूँ, या आपका एक्सपीरियंस नहीं है, काफ़ी सारे लोगों का है। तो मैंने खुद जाना, ठीक है, अगर प्रॉफिटेबल रहना है तो क्या करना है, मैंने उस जानने की कोशिश की, एनालिसिस की, रिसर्च की, काफ़ी समय उसको बिताने के बाद कुछ जो टेक्निक्स है, तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि लॉस होता क्यों है, उससे उभरना कैसे है, उससे आगे कैसे बढ़ना है। इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, सबसे पहला तो सवाल ये था, क्या निफ्टी बैंक निफ्टी से प्रॉफिट होता है? हाँ जी होता है, इसका आंसर है यस, होता है। क्या वो टिक पाता है? नहीं टिक पाता। टिका के दिखाओ 330 तक। सुबह देखो आप है ना पैसे कमाओ, 330 का टिका देखो, जिसने टिकाया उसको ही सही ट्रेडर कहेंगे हम लोग। ठीक है, और देखिए क्या होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में, एक मैं आपको ये जो सिखा रहा हूँ ना, आपकी लाइफ बदल देगी, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी दोस्तों, इससे याद रखना। इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए हम लोग अभी फॉलो करते हैं, कोई यूट्यूब चैनल देखते हैं, टेलीग्राम चैनल देखते हैं, फेसबुक है, देखिए सोशल मीडिया इज वेरी पावरफुल नाउ, एंड इसकी जो रीच है ना बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया की। तो उससे क्या होता है ना, ये जो अपना रिटेल ट्रेडर है वो देखता है टेलीग्राम पे, फेसबुक के 1 लाख की प्रॉफिट, 1.5 लाख की प्रॉफिट, 2 लाख की प्रॉफिट, 5 लाख की प्रॉफिट, वो देखता है ना, फिर उसका वो माइंड जो है ना उस तरीके से काम करना चालू करता है, यार ये लोग कमा रहे तो मैं भी कमा सकता हूँ। ठीक है, फिर वो क्या करता है, उनकी जो पेड कोर्स है, ठीक है, पेड कोर्स हो सकते हैं, उनका प्रीमियम ग्रुप हो सकता है, या फिर कुछ मॉड्यूल बेचते हैं मार्केट में सीखने के लिए, उसको आप उसको खरीदते हो। आप खरीदने वाले अकेले हो क्या? नहीं, उसको खरीदने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं मार्केट में, बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर जो उसको खरीदते हैं। उसके पास आता है पैसा। दिमाग देख के सुनिए फ्रेंड्स, ठीक है, दिमाग की खिड़की ना खुली रखिए, सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में क्या हो रहा है, कैसे आप फंस रहे हो, कैसे वो पैसा कमा रहा है, और आप पैसा ना कैसे गवा रहे हो, वो सीखने वाली चीज है। देखिए वो लोग क्या करते हैं, आपसे ना उसमें एक बल्क मनी आता है, बल्क में इससे आए, उससे आए, आपसे आए, सबसे आए, उसके पास ज्यादा पैसा आता है, वो फिर उसका कैपिटल है ना लाखों से पहुंच जाता है CR में। ठीक है, एक सीधी सी बात है, आप देखो, आप एक रिटेल ट्रेडर हो जिसके पास कैपिटल होता है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है, उसके पास 1 CR है ना। देखिए
अगर वो क्या करता है, अगर वो वॉल्यूम में ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम में काफी ज्यादा मात्रा में अगर वो ट्रेड कर रहा है ना, तो उसका रिस्क एपेटाइट है 2 से 3 लाख का। एक ट्रेड में अगर 2 से 3 लाख रुपए गए उससे कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं। क्योंकि अपन जो बोलते हैं ना 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो, 40 पॉइंट मिलाओ, 50 पॉइंट मिलाओ, अगर उसका ट्रेड वो 30, 45, 40 पॉइंट तक पहुंचता है ना, उसका प्रॉफिट होता है 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख। लेकिन अपना क्या, अपना भी सोचो, सोचिए, सोच के देखिए, उसको अगर 3 लाख का घाटा उसे कुछ नहीं लगेगा क्योंकि उसके पास कैपिटल है। लेकिन अपने पास नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नहीं है। अपन ग्राउंड लेवल, अपन ग्राउंडेड है, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर है, हम लोग के पास कैपिटल कम है। उनका तरीका हमसे सूट नहीं करेगा। याद रखिए, वो अगर लाखों में कमा रहे हैं ना, आपकी कैपिटल के हिसाब से आपको कमाना सीखना पड़ेगा। अगर आपकी कैपिटल 15 से 20 हज़ार की है तो आपका उसका 1%, 2% बोलते हैं ना, 400, 500, 1000 उतना सफिशियंट है, क्योंकि कैपिटल आपने उतनी है। ठीक है। और देखिए, मैं सबसे एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, अगर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगर 1 लाख रुपीज़ है, समझ लीजिए 1 लाख रुपीज़, तो उसमें से हमेशा है ना 20% अमाउंट, ओनली 20% ऑप्शन ट्रेडिंग में करनी है। 80% है ना आपको करनी है स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म की। याद रखिए, बहुत, ये जो गुरु मंत्रा है ना, गुरु मंत्रा, ये आपको लाइफ, ये ना लाइफ चेंजिंग है। ये वर्ड्स मेरे, ये आप दिमाग में फिट कर लीजिए। ये इतने इफेक्टिव टूल है ना रिस्क मैनेजमेंट का, आप नाम निकालोगे मेरा कि बहुत, मतलब सर ने सही में रास्ता दिखा दिया। तो देखिए, अगर 100% है, समझ लीजिए 1 लाख रुपए, 80,000 रुपीज़ आप स्टॉक में कीजिए, स्विंग में, इंट्राडे, पोजिशनल, 20,000 लेके आए ऑप्शंस में। अब बात करते हैं बस 20,000 की ऑप्शंस की। स्विंग तो छोड़ दीजिए, वो तो अपना एकदम ब्रह्मास्त्र है, वो तो चलेगा ही चलेगा, नो डाउट। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या करें? देखिए, अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो आदमी से गलतियां होती है ना, 4 गलतियां है फ्रेंड्स, 4 मिस्टेक्स ट्रेडर से, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखिए। पहला है ना ओवर ट्रेडिंग। याद रखिए फ्रेंड, ओवर ट्रेडिंग, इससे बचना है। अगर नहीं बचोगे ना, तो मैं आपसे ना वादा करता हूं, बॉन्ड पेपर पे लिखवा लो, आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो पाओगे। सेकेंड चीज है रिस्क मैनेजमेंट की पोजीशन साइजिंग। ठीक है, क्या करते हो आप, मतलब अगर लॉट साइज पहले इसमें अगर आप लोगों ने कमाया, समझ लीजिए 2-2,500 रुपये कमा लिया आपने 75 क्वांटिटी में, 90, मतलब 4 से 5 लॉट में, तो आप लोग क्या करते हो, जैसे बाद में दिखा कि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, आप एडॉक ट्रेड करोगे डबल क्वांटिटी के साथ, डबल या ट्रिपल क्वांटिटी करोगे। आप 150 खरीदोगे, 200 खरीदोगे, 250 खरीदोगे, बोलोगे यार इतना तो प्रॉफिट अपने पास है, इसको आप लोग बढ़ाएंगे। लेकिन मार्केट है ना अपने हाथ में नहीं है। ठीक है, एक दिन आपको प्रॉफिट दे देगी, अच्छा एक दिन, लेकिन आपको हो जाएगी फिर हैबिट। दूसरे दिन आप वही मिस्टेक करोगे। लेकिन मार्केट हर दिन सेम नहीं होती, याद रखिए, हर दिन कभी मार्केट सेम नहीं होगी। आज ट्रेंडिंग है ना, कल साइडवेज हो जाएगी। कल लगाओ आपको कितना भी क्वांटिटी, प्रॉफिट करके दिखाओ, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो है सेकेंड है अपना पोजीशन साइजिंग। आपको करना क्या है, मैं आपको सिखाऊंगा आगे, बस आपको बता रहा हूं कि रिस्क मैनेजमेंट अपन जो लॉस क्यों हो रहा है। तो पहला तो है ओवर ट्रेडिंग, दूसरा है इम्प्रॉपर पोजीशन साइजिंग, तीसरा है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज मतलब आप बोलते हैं ना बदले की भावना, यार मार्केट ने मेरा पैसा लिया है ना, उसको पहले कमा के रहूंगा। देखिए, अगर आप मेरे साथ भी ट्रेड कर रहा हो ना, मैं तो सामने से बोलता हूँ एसएल लगेगा, स्टॉप लॉस 100% लगेगा। ऐसा मार्केट में कोई धुरंधर नहीं, कोई बादशाह नहीं है जो आपको 100% एक्यूरेसी दे। नहीं मिल पाएगी एक्यूरेसी आपको 100%। जाइए मार्केट में, किसी के पास जाइए, कोई भी आपको बड़ा दिख रहा है ना, बड़े बड़े स्क्रीनशॉट वाला, जाइए उसके पास, ज्वाइन करके देखिए। कर चुका हूँ मैं ज्वाइन, पहले उनको भी ज्वाइन कर चुका हूँ। ये तो मैं बोल रहा हूँ ना 2016-17 की बात है, ये बड़े लोगों को ज्वाइन कर चुका हूँ मैं, थक चुका हूँ, तंग आ चुका हूँ, फिर खुद की रिसर्च की, खुद मेहनत की, खुद एनालिसिस किया और फिर जाके मैं प्रॉफिटेबल हुआ हूँ। याद रखिए फ्रेंड्स, आपको लगता है ना, एक बार ज्वाइन करके देखिए, देखिए आप ट्राई कीजिए, आप है ना एट द एंड ऑफ द मंथ है ना प्रॉफिटेबल हो क्या उनके साथ, चेक करिए। ठीक है, तो तीसरा अपना था रिवेंज ट्रेडिंग। इसको क्या बोलते हैं कि देखिए, अगर सुबह पहले हम लोग का एसएल लग गया ना, तो वेट करना है नेक्स्ट सेटअप का, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि वो सेटअप हो सकता है, देखिए अपना एसएल लग गया समझ लिए 10 बजे सुबह, सेटअप बन रहा होगा 2:30 बजे। ये जो स्पैन है ना अपना 3-4 घंटे का, आपको शांत रहना है, शांत दिमाग, एकदम शांत। अगर उसमें अगर आप हड़बड़ी करोगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए अगर पहले ट्रेड में आपको लॉस हो गया समझ लीजिए, आप रिवेंज ट्रेडिंग चालू कर दोगे कि नहीं यार पहले मेरे को ये पैसा कमाना चाहिए, मार्केट से पहले मैं पैसा कमाता हूँ, फिर आगे की सोचता हूँ। फिर आप क्या करते हो, पहला जो लॉस है ना आपका और बढ़ जाता है लॉस। ठीक है, और फिर क्या हो जाता है, आपकी अपॉर्चुनिटी आएगी 2:30 बजे, फिर आप डर जाओगे, समझ रहे हो ना, डर जाओगे आप 2:30 बजे, इसको खरीदो कि ना खरीदो, क्योंकि आप अब तो ऑलरेडी लॉस में हो, लेकिन सेटअप तो बना है ना,
और वो क्या करेगा, आपको 100, 150, 200 पॉइंट दे के चला जाएगा। ठीक है, इसलिए ना रिवेंज ट्रेडिंग कभी नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। रिवेंज ट्रेडिंग करोगे फंसोगे, लॉस ही होगा, याद रखिए। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई बात मत जो बोलते ना, उसको बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या होता है ना, देखिए पहले ट्रेड में अगर आपने प्रॉफिट कर लिया, अगर आपने सिस्टम बंद नहीं की, हो सकता है उसके बाद मार्केट ट्रेंडिंग हो जाए, तो आपको क्या लगता है, यार ये मेरे से मिस ना हो जाए, ये जो रैली चल रही है ना ये मिस ना हो जाए, उस चक्कर में आप उसमें एंट्री कर लेते हो, उस दिन आप प्रॉफिट भी कर लेते हो। समझ लीजिए, उस दिन आपने प्रॉफिट भी कर लिया उस दिन, लेकिन होता क्या है, नेक्स्ट डे आपकी साइकोलॉजी उस तरीके से काम करती है, यार कल तो अच्छा ट्रेड मिला था, आज फिर से मैं मिलाने की कोशिश करता हूँ, तो एक हाथ कैंडल या फिर आप देख के ना फियर ऑफ मिसिंग आउट, आप गलत ट्रेड में एंट्री कर लेते हो, कल का जो कमाया है ना आज गवा दिया। ठीक है, तो ये जो 4 रीजन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लॉस ही करवाएंगे। कौन से मैंने बोले आपको, ओवर ट्रेडिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट, रिवेंज ट्रेडिंग और इम्प्रॉपर पोजीशन साइजिंग। ये बहुत 4 इंपॉर्टेंट और है ना, ट्रेडर्स के ये शत्रु है, ये एनिमीज है। देखिए इनके ऊपर अगर आपने राज कर लिया ना, इनके ऊपर आपने विजय प्राप्त कर ली, तो आपको है ना ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा वादा है। लेकिन आपको वो करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, अभी लाइव ट्रेडिंग हम लोग जब कर रहे थे, कुछ मेरे को मैसेज आ रहे थे, सर मेरा अभी अमाउंट नहीं बता रहा हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट थी वो, मेरा इतने का लॉस हो गया, कैसे रिकवर करें, इतनी बड़ी अमाउंट थी। तो अगर देखिए, अगर ऐसा कोई आदमी मेरे पास आएगा ना इतने पैसे वाला, मैं बोलूँगा एक काम करो, आप 80% जो है वो हमारी स्विंग, पोजिशनल, लॉन्ग टर्म में करवा दीजिए, और जो 20% कैपिटल है वही बस ऑप्शन के लिए रखिए। आपका जो ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट हो या फिर जो भी हो, आपकी जर्नी हैप्पी, मतलब ना सुखकर होगी, मतलब आनंदमय होगी, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, इनसे बच के रहना है फ्रेंड्स, बच के रहना है। तो उसके पहले जो मैंने बताया ना, ये जो बड़े बड़े स्कैमर्स है, लोग हैं, वो आपको लुभाएंगे टेलीग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, बड़े बड़े स्क्रीनशॉट दिखा के आपको अट्रैक्ट करेंगे, आपको उनका पेड जो कंटेंट है ना वो लेने के लिए मजबूर करेंगे। वो ह्यूमन साइकोलॉजी है, माइंडसेट है, वो इस तरीके से काम भी करेगा कि वो क्या सोचेगा, यार मेरे पास तो पैसा कम है, ट्रेडिंग में इतना पैसा बन रहा है ना, चलो अपन थोड़ा सा सीख लेते हैं उनसे, जो भी है उनका जो पेड कंटेंट है वो खरीदते हैं। पेड कंटेंट की वजह से उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, जो सामने वाला ट्रेड कर रहा है बहुत ज़्यादा। आपको मार्केट में नाम पता है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा पैसा उनके पास होता है, उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उतनी बढ़ती है, दिन में उनको 2-3 लाख का लॉस होना कुछ नहीं होता। तो आपको क्या करना है, ये 4 चीज़ों के ऊपर आपको जय प्राप्त करनी है। 4 चीज़ें जो कि मैंने बोली बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, बस उसके लिए आपको कुछ फॉलो करना होता है, और रूल्स एंड रेगुलेशन अगर वो फॉलो करोगे, आप डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो अभी करना क्या है, अभी देखिए बहुत सिंपल चीज़ है कि हम लोग जब भी डेली लाइव ट्रेडिंग करते हैं ना, ये बार बार बताते हैं ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचे, फियर ऑफ मिसिंग आउट से कैसे बचे, पोजीशन साइजिंग कैसी होनी चाहिए। तो ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, निफ्टी बैंक निफ्टी से ना प्रॉफिट तभी होगा जब आप फॉलो करोगे। अगर आप में वो क्षमता नहीं है कि आप है ना ओवर ट्रेडिंग से बचो, माइंड पे आपका कंट्रोल नहीं है, या फिर आप फियर ऑफ मिसिंग आउट के शिकार हो रहे हो ना, तो आप ट्रेडिंग ना करें। मैं तो सामने बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग ना करें। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग करोगे, आज कर रहे हो ना, आप 10 साल बाद मेरे को मिलिए, आपका प्रॉफिट नहीं होगा, ये मेरे से आप लिखवा लो। अगर ये 4 चीज़ों में सुधार नहीं आया तो, अगर मैं ये भी बोल रहा हूँ, अगर आपने वो 4 चीज़ों पे जय प्राप्त कर ली ना, 4 चीज़ों पे, तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा वादा है, स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो। ठीक है, तो मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आपने जो व्यूवर्स है वो हमसे जुड़े। चैनल की जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यूट्यूब चैनल की लिंक है, टेलीग्राम की चैनल की लिंक है, आप आइए, जुड़िए, परफॉर्मेंस देखिए। ठीक है, और वहाँ पे जो बेल आइकन है ना हमारे यूट्यूब पे, उसको प्रेस कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको है ना लेटेस्ट कंटेंट मिल जाएगा, मार्केट के लेटेस्ट ट्रेंड मिल जाएंगे, और हम लोग जो फ्री वाली स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे, भले वो स्टॉक की हो, इंट्राडे की हो, निफ्टी की हो, बैंक निफ्टी की हो, जो आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगी फ्रेंड्स, बहुत हेल्पफुल साबित होगी। और वहाँ से ना मेरा वादा है, आप टेलीग्राम भी ज्वाइन करोगे ना, वहाँ से आप कुछ ना कुछ सीख के ही बाहर आओगे, और मेरा वादा है कि वहाँ से आप है ना पैसा कमा के बाहर जाओगे। तो 4 चीज़ें जो मैंने बताई है फ्रेंड्स, उसके ऊपर गौर फरमाइए,
उसके ऊपर जय प्राप्त करिए, उसके ऊपर बस आपके ऊपर उनको हावी ना होने दीजिए। आपकी ट्रेडिंग की जो जर्नी है वो 100% प्रॉफिटेबल होगी, ये मेरा वादा है। तो चलते मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे फ्रेंड्स, बाय बाय, जय हिंद।